से बड़ी खबर आ रही है। पारस अस्पताल में फायरिंग मामले को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फायरिंग में एक शख्स की हत्या हुई है। हत्या के शूटर का फोटो भी सामने आ गया है। सुबह सुबह अस्पताल में फायरिंग हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पारस अस्पताल में फायरिंग हुई और एक शख्स की हत्या हो गई। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से बता रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस प्रशासन पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह ही पारस अस्पताल में फायरिंग का ये पूरा मामला सामने आया था। हालांकि जिस शख्स पर फायरिंग हुई वो उसका खुद आपराधिक इतिहास रहा है। बेउर जेल में वो बंद था और 4 लोगों की जो संलिप्तता है इस मामले में देखी जा रही है। 4 अपराधी पारस अस्पताल में घुसते हैं, उसके बाद फायरिंग करते हैं। हालांकि उनकी पहचान हो चुकी है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन शूटरों की ये तस्वीर है जिसने फायरिंग की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब सुबह सुबह अस्पताल में फायरिंग हुई थी और उससे लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपराधियों की पहचान हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ इस वक्त अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है इस हत्याकांड से जुड़ी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये तमाम जो तस्वीर में अपराधी हैं ये शूटर हैं और ये शूटर जो हैं इन लोगों ने ही अस्पताल में वो पहुंचे और फिर अपने जो प्लानिंग थी उसके तहत ये हत्या किया है इन्होंने। और कहा यह जा रहा है कि हत्या के लिए पूरी तौर से प्लानिंग की गई थी, पहले रेकी की गई थी और उसके बाद ये लोग जो है निर्धारित समय पे यहाँ पहुंचे और यहाँ आने के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। शेरू सिंह गैंग का ये शूटर बताए जा रहे हैं। ये सभी फिलहाल पटना पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी करी है और छापेमारी कर रही है। कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि मिश्रा की हत्या इन शूटरों ने ही किया है और इनकी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के पुलिस जो है वो छापेमारी भी कर रही है। बताते चले कि शेरू सिंह जो है वो फिलहाल बेउर जिले बंद है और लंबे समय तक अदावत चंदन मिश्रा के साथ इनकी और सोना लूट का एक नेक्सस चलता है जिसमें एक तरफ चंदन का गैंग था और एक तरफ शेरू का गैंग था। पहले ये दोनों साथ में काम करते थे, बाद में ये दोनों के बीच मतभेद हुआ और फिर अलग 2 गैंग बने। चाहे वो आरा में ज्वेलरी शॉप लूटकांड हो, पूर्णिया में लूटकांड हो या फिर समस्तीपुर में लूटकांड हो, तो सोना लूट जो है वो मेन टारगेट होता था इन दोनों गिरोह का। और इस बीच चंदन ने कई हत्याएं भी की है लूट के दौरान, कई जो है हत्या किया, जिसमें एक बक्सर का टाउन थाना का मुंशी जो था उसकी भी हत्या इन्होंने करी थी। तो इस पर कई आपराधिक मामले थे और एसटीएफ ने इसे बंगाल से गिरफ्तार किया था और अब चूंकि ये बंद था जेल में तो इलाज के लिए पटना पारस अस्पताल पहुंचा था और इसकी पूरी तरह से इस पर नजर रख रहा था शेरू सिंह। और जैसे ही ये पारस पहुंचा उसको इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि ये कहाँ पे इलाजरत है, किस फ्लोर पे इलाजरत है, किस कमरे में इलाज ये करवा रहा है। तो इसके जो हथियारबंद जो शूटर हैं जिनकी तस्वीर आप दिखा रही हैं, दर्शकों को बता रही हैं कि यही वो शूटर हैं जिन्होंने हत्या करी है। तो इन लोग ने अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पहुंच कर हत्या किया है और फरार हो गया है। फिलहाल एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यही वो हत्यारे हैं जिन्होंने हत्या करा है चंदन मिश्रा का। फिलहाल पटना पुलिस इन सभी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। जी अमित, पुलिस को और क्या कुछ सबूत बरामद हुए हैं फिलहाल इन अपराधियों की तरफ से? ठीक है, पुलिस के पास फिलहाल जो है इन सभी की तस्वीर है। शेरू सिंह से भी जो है वो पूछताछ करने के लिए एक टीम जो है वो बेउर जेल पहुंच गई है और उनसे वहां पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। कहीं कहीं देखा जाए तो जब पूछताछ में शेरू क्या बताता है और ये कौन लोग हैं, क्या ये पटना के ही हैं या बाहर से शूटर मंगवाए गए थे, जो गैंग के लोग हैं वो दूसरी जगह से आए थे, तो इन तमाम बातों का पड़ताल पटना पुलिस कर रही है। और दावा ये भी किया जा रहा है आईजी और पटना एसएसपी के द्वारा कि जल्द ही ये सभी शूटर पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी सुरक्षित अस्पताल माना जाता है, हाई सिक्योरिटी जोन के तौर पे देखा जाता है इस अस्पताल को, और यहाँ घुस करके इन लोगों ने जो हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सुबह पारस अस्पताल में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, अस्पताल प्रबंधन के ओर से इस बाबत मीडिया जो है वो बात करना चाहा तो अस्पताल प्रबंधन ने यह कहते हुए पलड़ा झाड़ लिया कि अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस ने कुछ भी कहने से मना किया है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था में लैप्सेस की बात है तो उसकी भी हम पड़ताल करेंगे कि आखिर ये कैसे ये चारों जो शूटर हैं वो अंदर दाखिल हो गए, क्यों नहीं इनको रोका गया। तो कहीं से भी चूक होगी तो उनके खिलाफ अस्पताल प्रबंधन भी कार्रवाई करेगा और पटना पुलिस भी पड़ताल कर रही है कि कहीं इन शूटरों की मिलीभगत तो नहीं है। तो पटना पुलिस भी अपने स्तर से पड़ताल कर रही है और पड़ताल में अगर ये बातें सामने आएगी तो अस्पताल प्रबंधन के सुरक्षा कर्मी या दूसरे कर्मी अगर इन्वॉल्व होंगे, उनके सह पर ये लोग अस्पताल में आसानी से दाखिल हुए हैं तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना यही है कि पुलिस का अनुसंधान जो आगे बढ़ता है तो क्या कुछ बातें सामने निकल करके आती है। लेकिन ये तय है कि शेरू सिंह जो है उससे अदावत थी और इसी कड़ी को जोड़ करके पटना पुलिस बिल्कुल अमित, और ये देखना ही होगा कि जो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है इस पर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, सुबह सुबह एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में अपराधी हैं और उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपको सुपर एक्सक्लूसिव दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। और अब आपको बताते हैं चंदन कुमार कौन है, इनका क्या पीछे का इतिहास रहा है वो आपको एक एक करके इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो चंदन कुमार की जो जानकारी सामने आ रही है, इनका पहले का इतिहास रहा है। बक्सर का बड़ा गैंगस्टर माना जाता था, कई मामलों का आरोपी है ये। हत्या मामले में उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, 20 से ज्यादा आपराधिक केस इसके ऊपर दर्ज है। आपको बता दें कि फिलहाल भागलपुर जेल में ये बंद था और पैरोल पर अभी बाहर था। अस्पताल में भर्ती था क्योंकि बीमारी थी और उसी को लेकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस दौरान आज सुबह सुबह इसकी हत्या कर दी गई है। तो मृतक चंदन मिश्रा की आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर कौन था चंदन मिश्रा। बक्सर का बड़ा गैंगस्टर माना जाता था और जिन्होंने हत्या की इसके पहले भी इन दोनों की मिली भगत थी। पहले लोग साथ में काम करते थे, कई लूटकांड को इन्होंने अंजाम दिया था, बाद में ये अलग हो गया और इसी विवाद की वजह से इसकी हत्या की गई। फायरिंग में एक शख्स की हत्या हुई है। सुबह ही पारस अस्पताल में इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद चंदन मिश्रा की हत्या हो गई। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, पटना अस्पताल में फायरिंग मामले पर बोले हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा पप्पू यादव का कहना है। अपराधी जाति के आधार पर चुने जा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में फर्जी एनकाउंटर किए जाते हैं। पप्पू यादव ने बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बड़ा बयान पप्पू यादव की तरफ से दिया गया है। बिहार में नीतीश नहीं, बीजेपी चला रही है सरकार। पप्पू यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर भी पप्पू यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अस्पताल में फायरिंग मामले पर पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पप्पू यादव की तरफ से की गई। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला, बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके, अब ये सरकार चला रही है बीजेपी। तो देखिए, अस्पताल में फायरिंग को लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लगनी चाहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सासाराम से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बताया, जहां गौशाला में सोए किसान की हत्या हुई है। धारदार हथियार से हत्या की गई। पुलिस ने मृतक का शव बरामद कर लिया है। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई गई है। जेडीयू कार्यकर्ता के पिता थे मृतक। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि तिलैतू थाना क्षेत्र के अमरा की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां गौशाला में सोए किसान की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से हत्या की गई।
इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां बिहार में बढ़ते क्राइम पर एडीजी का बड़ा बयान सामने आया है। एडीजी कुंदन कृष्णन का यह बड़ा बयान सामने आया है। किसानों के पास काम नहीं, इसीलिए ज्यादा क्राइम हो रहा है, ऐसा एडीजी का कहना है। ये बेतुका बयान एडीजी की तरफ से दिया गया है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं, एडीजी ने कहा है। तो बिहार के एडीजी ने एक बड़ा बयान दे दिया है क्राइम को लेकर के, जो बढ़ रहे हैं क्राइम इन दिनों, उसे लेकर के ये बड़ा बयान दिया गया। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीसराय के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जेडीयू संवाद कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए मटन पार्टी का आयोजन किया था। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सावन वालों के लिए शाकाहारी और बाकी के लिए मांसाहारी खाने का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि जेडीयू कार्यकर्ताओं के लिए मटन पार्टी का यह आयोजन किया गया। इसकी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए, लखीसराय में जेडीयू संवाद कार्यक्रम के दौरान पार्टी की गई है। ललन सिंह की मटन पार्टी पर अब सियासी बवाल भी मच गया, क्योंकि देखिए सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में मांसाहारी ये पार्टी रखी गई, जिस पर सियासी बवाल मचा हुआ है और तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो लोग शाकाहारी थे, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, उनके लिए शाकाहारी भोजन भी रखी गई।